साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी ने इन वर्गों के कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो क्या आप लोग दलित और आदिवासी लोग, क्या आप लोग ऐसी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसी पार्टी को माफ नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी का सियासी सफर थम गया है? क्या बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है? दरअसल ये वो वाजिब सवाल है जो बसपा के हाथी पर सवार हर कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में तैर रहे हैं। बसपा के समर्थकों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और वो यही सोच रहे हैं कि अंबेडकर और कांशीराम की जिस विचारधारा के सिलसिले को मायावती ने कायदे से आगे बढ़ाया था, अब वो दिन लद गए हैं या वो बीते जमाने की बात हो गई है। और ऐसा शायद वो गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो शख्स देश के सबसे बड़े सियासी सूबे का 4 बार मुख्यमंत्री बना हो, उनका लगातार चुनाव हारना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सियासी गलियारों में ये जुमला गाहे बगाहे खूब इस्तेमाल किया जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, और जब बात लखनऊ की होती है तो उसका एक टर्मिनल बसपा कार्यालय भी होता है या होता था, लेकिन अब जैसे ये कल की बात हो गई है। खैर, इन तमाम सियासी उतार चढ़ावों के बावजूद जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो बसपा के सोए हुए हाथी ने जैसे करवट ली, और जब चुनावी जनसभाओं में आकाश आनंद ने अपनी तीखी भाषण शैली से पक्ष विपक्ष या कहें कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा पर जोरदार हमला बोला, तो ऐसा लगा कि बसपा के हाथी ने न केवल करवट ले ली है, बल्कि अब वो पूरी मजबूती के साथ अपनी खोई हुई ताकत को पहचान चुका है। लेकिन शायद ये जल्दबाजी थी, तभी तो खुद मायावती को अपने ही भतीजे आकाश आनंद का ये लहजा अखरने लगा और उनको आनंद फानंद में पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया गया। यही नहीं, और अब हद तो तब हो गई जब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दी, जिसके बाद से फिर से वही सवाल मीडिया हलकों में तैरने लगे हैं कि बसपा का सियासी भविष्य है क्या, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या। सवाल ये भी है कि 2007 में जिस मायावती ने 30% से ज्यादा वोट और 206 सीटें लेकर सरकार बनाई, लेकिन 2007 से 2025 तक आते आते तस्वीर उलट क्यों हो गई। जिसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक था, वो व्यक्ति तक क्यों चली गई। बहरहाल, जिस दल ने यूपी में 4 बार सरकार चलाई, वो अब अंतरकलह के दलदल में फंसा दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद को जब मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तब आकाश आनंद की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी तो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन आकाश के भाषणों में जो जज्बा दिखाई दिया, मीडिया से गांव देहात तक उसकी चर्चा खूब हुई। बहरहाल, इस विवाद ने जिस तरह का राजनीतिक रंग ले लिया है, उसे समझने से पहले बीएसपी के इतिहास को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 1984 में बीएसपी का गठन हुआ और अब तक बीएसपी 4 बार यूपी की सत्ता में बैठ पाई है। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपने दम पर 206 सीटें जीतकर सरकार बनाई, लेकिन इसके बाद बीएसपी का डाउनफॉल ही दिखाई दिया। 2012 में पार्टी को 80 सीटें मिली, 2017 में सिर्फ 19 और 2022 में पार्टी महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई। हाँ, मगर 2019 में
सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो बीएसपी के खाते में 10 सीटें जरूर आ गई थी। गौर करने की बात यह भी है कि जब मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को अपने भतीजे यानी आकाश आनंद को न सिर्फ पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बुझते हुए चिराग को कोई लौ मिल गई हो, जिसका उजाला बसपा के अंधकार को देर सबेर खत्म कर देगा। लेकिन बसपा के पारंपरिक मतदाताओं के हाथ निराशा लगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में जब मायावती ने आकाश को अपरिपक्व बताते हुए सभी पदों से हटाया तो बीएसपी पदाधिकारी भी सख्ते में आ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव गुजरा तो वही आकाश फिर से मायावती की आंख के तारे बन गए। लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद को तमाम पदों से हटाते हुए मायावती ने उन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी की नाव सियासी भंवर में फंस चुकी है और कार्यकर्ता खुद को मझधार में खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ ये भी समझना दिलचस्प है कि आकाश आनंद के ससुर और कभी मायावती के खासम खास रहे अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। हैरतअंगेज बात यह है कि प्रेस रिलीज में आकाश आनंद को पार्टी के तमाम पदों से हटाने की वजह भी अशोक सिद्धार्थ को बताया गया है। आगे 2027 है, जिसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक तरह से शुरू कर भी दी हैं, लेकिन मायावती ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा को देखते हुए अपने भाई अनंत कुमार और वरिष्ठ नेता रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। साथ ही वो ये ऐलान भी कर चुकी हैं कि अपने जीते जी वो अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। यानी ये तय हो चुका है कि फिलहाल मायावती ने आकाश को जमीन पर उतारकर 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।